पंजाब से आपको बता रहा हूं, जहां पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश को हमारी सेना ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की मिसाइल को हवा में ही भारत ने उड़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की मिसाइल को मार गिराया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से फायर की गई थी अमृतसर को निशाना बना के, लेकिन हवा में ही इस मिसाइल को खत्म कर दिया गया, इस मिसाइल को मार गिराया गया है। तो पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है इस तरीके की लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो ही रही है, हैवी आर्टिलरी फायर हो रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी जगह जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है। ये देखिए तस्वीर, मैं चाहता हूं कि आप इस तस्वीर को और क्लियरली अगर हम दिखा पाएं। ये देखिए लाल घेरे के अंदर ऊपर पाकिस्तान ने ये हवा में मिसाइल दागी थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इस मिसाइल को खत्म किया। ये देखिए, ये पाकिस्तान की नाकामी का एक और सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। अमृतसर में पाकिस्तान की ओर से ये मिसाइल दागी गई थी, लेकिन इस मिसाइल के असर को हवा में ही खत्म कर दिया गया और नीचे जो था वो सिर्फ एक खाली खोखला लोहे का टुकड़ा था जो नीचे गिरा है। इसकी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। ये मिसाइल हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। ऐसा ही एक शेल, मिसाइल का शेल राजस्थान से भी बरामद हुआ था कल, और आज अमृतसर में ये अटैक की कोशिश की गई, लेकिन इन दोनों ही हमलों को भारत की सेना ने नाकाम कर दिया है। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट हमले की तस्वीर दिखा रहा हूं जिस वक्त पाकिस्तान ने ये मिसाइल दागी थी, तो कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस मिसाइल को वहीं खत्म कर दिया। अब आप यहीं से डिफरेंस को समझिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत ने 24 मिसाइलें दागी, 24 की 24 मिसाइलें अपने राइट लोकेशन पर जाकर गिरी और धमाके से आतंकी अड्डों को उड़ा दिया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जीरो साबित हुआ और पाकिस्तान ने यह मिसाइल दागी, भारत ने इसको हवा में ही मार के खत्म कर दिया। यहीं से पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत की ताकत क्या है, और इस तरह की जो टुच्ची हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं उनका ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। और अब तो रक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंक के आकाओं पर इस तरीके के मिसाइल वाले प्रहार और होते रहेंगे। विपिन परमार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इनपुट एडिटर हैं, इस हरियाणा से इस वक्त साथ में हैं। विपिन, ये एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, ये हरकत है, पाकिस्तान करता रहता है, लेकिन भारत ने दिखाया कि शौर्य क्या है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। मारो तुम मिसाइल, हम कर देंगे हवा में नेस्तो नाबूद। देखिए, तिलमिलाहट, कुलबुलाहट और तमाम चीजें, इस समय जो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की है वो ये है कि भारत ने तो आतंक की फैक्ट्रियों को तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों को एक बार फिर से अमली जामा पहनाने की असफल कोशिश करता नजर आ रहा है। और यही कल रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब अमृतसर की हवाओं में देखने को मिला, जब ये रोशनी यानी कि पाकिस्तान की ओर से ये जो मिसाइल दागी गई थी इसको हवा में ही पूरी तरह से निस्तोनाबूद कर दिया गया एलटी एंटी मिसाइल सिस्टम की ओर से। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एक एंटी मिसाइल सिस्टम रहता है ये कितना इफेक्टिव है कि जो मिसाइल दागी गई थी उसका खोल जो है वो आप साफ देख सकते हैं कि उसको पूरी तरह से तबाह करने का काम कर दिया गया। ऐसे में अलर्ट पर है प्रशासन, अलग अलग जगहों से इनपुट्स जो हैं वो लगातार गैदर किए जा रहे हैं, इंप्लीमेंट प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, एहतियातन जो है वो कई ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पास किए गए हैं। लेकिन इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान लगातार कर सकता है, इसको लेकर अब डिफेंस मैकेनिज्म जो कि पहले से ही रेडी कर लिया गया था, क्योंकि रोहित जिस तरीके का ये प्रहार किया गया, ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया, इसमें जो फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन का जो समय लिया गया वो इसीलिए लिया गया कि अगर रिटेलिएशन होती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हिमाकत, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, और अगर इस तरीके की हरकतें अगर की जाएंगी तो हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत होगा, उसका डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा, इसका जागता सबूत ये खोल पड़ा हुआ जो मिसाइल है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत की जमीन तक को ये मिसाइल जो है वो छू नहीं पाई, हवा में ही इसको जो है वो निस्तनाबूद करने का काम जो है वो भारतीय डिफेंस सिस्टम की ओर से जो है वो किया गया। जी बिल्कुल, और इसी तरह की एक और बुज़दिली वाली हरकत, कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान के खाजूवाला में भी की गई थी। सुरेंद्र मंडा इस वक्त खाजूवाला से संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, यहां से भी कुछ ऐसा ही एक पाकिस्तानी शेल बरामद हुआ है, लेकिन नुकसान नहीं होने दिया हमारी सेना ने।
बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से इंडिया की ओर से एयर स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान है वो पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। ऐसा ही मामला खाजवाला क्षेत्र में भी देखने को मिला है, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ पर एक मिसाइल मिली, यानी एक यंत्र मिला, जिसके बाद में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। लेकिन ये बताया ये जा रहा है कि ये जो यंत्र है, मिसाइल है, वो इंडिया की हो सकती है। अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि इंडिया की है या पाकिस्तान की, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इंडिया की है। लेकिन उसके साथ एक बमनुमा वस्तु भी मिली है, वो जिंदा है, और सुरक्षा एजेंसियां व जो बम निरोधक यंत्र है, जो टीम है, उनको सूचना दी गई है। आज शाम तक वो टीम है जो मौके पहुंचेगी, उसको बम को निरोध जो डिस्फ्यूज करने का कार्य है वो भी किया जाएगा। जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक हुई और एयर स्ट्राइक के बाद में जो बॉर्डर क्षेत्र है पूरा बीकानेर जिले का, जितनी भी बॉर्डर लगती है, उसमें हाई अलर्ट कर रखा है प्रशासन के साथ साथ पूरी सुरक्षा एजेंसियां तैनात है, पुलिस तैनात है, आरएसी की अतिरिक्त जो टुकड़ी है उसको भी यहाँ पर तैनात करने के निर्देश है वो जारी हो चुके हैं, और लगातार ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। जिस प्रकार से देर रात को जो ब्लैकआउट किया गया था, तो जिसमें सभी ने सहयोग किया, इसके साथ ही जिस प्रकार से लोगों में जागरूकता भी है, किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या कोई वस्तु मिलती है तो उसकी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना भी दी जाती है। ऐसा ही मामला कुगर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर एक दोरों के बीच में ये मिसाइल जो यंत्र है वो मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने देखा और उन्होंने ठीक है, मैं विपिन के पास चलता हूं। विपिन, ये एग्जैक्टली कौन सा इलाका है जहां पर ये जो मिसाइल है इसका खोखा मिला, क्योंकि इसको बर्बाद तो हमने हवा में कर दिया था। देखिए, वेस्टर्न अमृतसर का इलाका, ये इलाका जो है वो जो है ये कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल जो है जो करीब के गांव लगते हैं, वहां पर ये मिसाइल का फूल जो है वो मिला है। तो लाजमी सी बात है, टारगेट क्या था ये जो है बताना जो है मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको चलाया गया, क्योंकि आपने रोहित जिस तरीके से विटनेस किया है कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से कितनी बार एलओसी पर जो है वो आप सीज फायर वॉयलेशन देख चुके हैं। और अब जो है वो हम क्योंकि इंडिया जब अटैक करता है तो आतंक के ठिकानों पर करता है, आतंकियों पर करता है, जो कि मजलूमों मासूमों की जान, निहत्थे लोगों की जान लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी जो हरकतें हैं उन पे बाज नहीं आ रहा, मासूमों पर लगातार सीज फायर वॉयलेशन जिस तरीके से किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब प्रयास यही है कि जो सरहदी इलाके पंजाब के हैं वहां पर भी माहौल जो है उसको खराब किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि आपने भी बताया कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है जो कि ऑपरेट हो रहा है, वो पूरी तरह से काबिज है। और ऐसे में ये जो ढाल है, ये किसी भी तरह का नुकसान जो है वो भारतीय सरहद, भारतीय जमीन को नहीं पहुंचने देगी। जी ठीक है विपिन, आपका शुक्रिया, आप दोनों का, विपिन और सुरेंद्र, शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये खाजूवाला की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर में वो मिसाइल जो गिरी है यहाँ पर, अच्छी बात यह है कि ये मिसाइल ब्लास्ट नहीं हुई, किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मिसाइल गिरने के बाद वहां पर आप देखिएगा कि एक बड़ा सा गड्ढा वहां पर हो गया था, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि इस मिसाइल को अब अपने कब्जे में ले लिया गया है और इस एरिया को पूरी तरीके से आप समझिए कि यहां पर क्वार्टन ऑफ कराया गया इस एरिया को। ये एहतियाती कदम उठाया गया वहां पर सुरक्षा एजेंसियों और लोकल पुलिस की तरफ से। तो ये दो तस्वीरें दिखा रही हैं, ये मिसाइल यहां पर गिरी, लेकिन कोई नुकसान इस मिसाइल के गिरने से नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जिस जगह पर यह मिसाइल गिरी थी वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ है। फिलहाल इसको लेकर अभी जांच इस वक्त की जा रही है। लेकिन अमृतसर की जो मिसाइल थी, उस मिसाइल अटैक को हमने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल दागी गई थी उसको हवा में ही भारत ने मार गिराया है। ये देखिए, दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अमृतसर में जो पाकिस्तानी मिसाइल है उसका शेल ये नीचे गिरा हुआ, इसको ध्वस्त कर दिया गया। हवा में ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस अटैक को नाकाम कर दिया। और दूसरी तस्वीर राजस्थान के खाजूवाला में है, जहां पर एक और मिसाइल यहां पर गिरी, एक बड़ा गड्ढा हुआ। इस मिसाइल अटैक को भी से कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ। इस मिसाइल अटैक में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दो तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे इन दोनों मिसाइल हमलों को
नाकाम कर दिया गया। फिर चाहे वो अमृतसर हो, क्योंकि अमृतसर का भी जो बॉर्डर है अमृतसर का वो पाकिस्तान से लगता है, ऐसे ही राजस्थान भी एक बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। और जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि हरकतें पाकिस्तान की चल ही रही हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के उल्लंघन की। तो जो भी बॉर्डर स्टेट्स हैं पाकिस्तान के, वहां पर पाकिस्तान इस तरीके की शरारतें कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हैवी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है। तो ऐसी नापाक कोशिश राजस्थान और पंजाब में भी हो रही है।